हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स और दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ एड्रेस। दोनों ही टॉपिक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के सेक्शन 1 में है। जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टेज, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स क्लॉज 15 से 25 तक हैं और मेथड ऑफ एड्रेस क्लॉज नंबर 26 से 31 तक है। सबसे पहले जानते हैं पैकिंग के बारे में। पैकिंग का जो नियम है वो क्लॉज नंबर 15 यानी कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट की धारा 15 में है और प्रत्येक डाक वस्तु पर कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगानी होती है और वो डाकघर होते हैं जहाँ से वस्तु बुकिंग होती है या फिर जहाँ पर वस्तु वितरण होती है। अगर इसके बीच में अगर कोई पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पर भी उसमें मोहर लगती है, लेकिन कम से कम 2 ऑफिसों की मोहर आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक डाक वस्तु पर कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगानी होती है। सभी डाक वस्तुओं को मजबूत कवर में पैक करना चाहिए जिससे कि उस पर अगर कोई तारीख मोहर लगती है तो उस तारीख मोहर की जो छाप है उससे डाक वस्तु को नुकसान नहीं हो। प्रत्येक डाक वस्तु को इस प्रकार पैक करना चाहिए कि अगर उससे किसी भी प्रकार का नुकीला कोना बन रहा है तो वो उस नुकीले कोने को ना बनने दे और उस नुकीले कोने से किसी भी कर्मचारी को जो उस डाक वस्तु को हैंडल कर रहा है या उसको देख रहा है या उसको डिलीवर कर रहा है या बुक कर रहा है, उस कर्मचारी को चोट ना लगे और डाक वस्तु को भी किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। अब जानते हैं सील मोहर लगाने के बारे में। सील मोहर लगाने से संबंधित जो नियम है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के क्लॉज नंबर 16 में है। ग्राहकों को अपनी अनरजिस्टर्ड वस्तुएं यानी कि गैर रजिस्ट्री वस्तुओं और पैकेटों की बाहर की तरफ सील मोहरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि यह डाक वस्तु के लिए की हिफाजत के लिए जरूरी ना समझा जाए। सिक्के, बुलियन, कीमती रत्न, जवाहरात, सोने चांदी की वस्तुएं और करेंसी नोट केवल बीमा कराकर अंतर्देशीय डाक से भेजे जा सकते हैं, यानी कि इन सभी को इंश्योर कराकर ही भेजना चाहिए। सिक्के हैं, बुलियन है, कीमती कोई रत्न है, बैंक के नोट हैं, करेंसी है, किसी भी प्रकार का जो महत्वपूर्ण सामान है उसको इंश्योर कराकर ही भेजना चाहिए, उसे बिना इंश्योर के नहीं भेजना चाहिए। सोने या चांदी की वस्तुओं से आशय है सोने या चांदी की पूरी तरीके से बनी वस्तुएं या आंशिक रूप से बनी वस्तुएं, परंतु सिक्के और इलेक्ट्रो या दूसरी तरफ सामान इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। जवाहरात शब्द का अर्थ है कि वे घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से या मुख्य रूप से सोने, चांदी या प्लेटिनम से बने होते हैं। अब जानते हैं लेटर बॉक्स के बारे में। लेटर बॉक्स से संबंधित क्या प्रावधान है कि पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड तथा पैकेट पत्र यानी कि लेटर्स, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र कार्ड मीन्स इनलैंड लेटर कार्ड और पैकेट लेटर बॉक्स में निर्धारित शुल्क की अदायगी। लेटर बॉक्स में आईएलसी, पोस्ट कार्ड, लेटर्स और पैकेट को जो भी पेमेंट है यानी कि जो भी शुल्क है उसको लेने के बाद ही लेटर बॉक्स में डालना चाहिए। लेकिन वहीं जो फ्रैंक की हुई वस्तुएं हैं यानी कि फ्रैंक मशीन की जो इम्प्रेशन या छाप से जो वस्तुएं फ्रैंक की जाती हैं उन वस्तुओं को लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। विशेष लेटर बॉक्स जिन पर केवल पत्र लिखा हो, जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लेटर या पत्र लिखा हो, उनमें केवल पत्र और पोस्ट कार्ड ही डालने चाहिए। QMS यानी कि क्विक मेल सर्विस वाले लेटर बॉक्स का उपयोग सिर्फ हवाई डाक वस्तुओं के लिए किया जाता है। डाकगाड़ी या डाकघर की खिड़की पर बड़े आकार के सरकारी या ज़्यादा संख्या में अगर कोई पत्र है तो वो डाकघर की खिड़की या डाक गाड़ी की जो भी खिड़की है वहाँ पर दिए जाने चाहिए, वहाँ पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। QMS आर्टिकल्स में पिन कोड अवश्य लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो आर्टिकल क्विक मेल सर्विस या हवाई सेवा के माध्यम से जाते हैं उनमें पिन कोड लिखना आवश्यक है। जिन डाक वस्तुओं का आकार या आकार सीमा से ज़्यादा है, जिन वस्तुओं का शेप जो साइज़ की जो लिमिट है अगर उससे ज़्यादा है तो उन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें डाकघर की खिड़की या मेलगाड़ी की खिड़की पर ही देना चाहिए। ऐसी वस्तुओं की जो पोस्टेज है या अगर कोई लेट फीस है उसका फुली प्रीपेड यानी कि पूर्ण भुगतान के बाद ही इनको लेना चाहिए।
ऐसी डाक वस्तुएं जो पंजीकृत बीमाकृत मूल्य देय हो डाक बंद करने से कम आधा घंटा पूर्व प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी कोई अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है या वहीं कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है या कोई बीपीपी है मूल्य देय आर्टिकल है, उनको डाक बंद होने से कम आधा घंटा पूर्व देना चाहिए। ऐसी डाक वस्तुओं के पत्ते वाले भाग की ओर जिस तरफ पता लिखा हो उसके ऊपर अगर कोई रजिस्टर्ड डाक वस्तु है तो उस पर रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए, अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योर्ड लिखा होना चाहिए, अगर वहीं बीपी आर्टिकल है तो उस पर बीपीपी लिखा होना चाहिए। ऐसे शब्दों को डाक वस्तु के जिस तरफ पता है उसके ऊपरी हिस्सा पे होना चाहिए। जनता को डाक को जल्द से जल्द प्रस्तुत करना चाहिए, डाक का बंद करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि किसी भी डाक वस्तु पर पोस्टेज स्टैम्प्स को कैसे चिपकाते हैं। जो पोस्ट डाक टिकट चिपकाने का जो नियम है वो पोस्ट ऑफिस एक्ट पार्ट फर्स्ट के जो क्लॉज नंबर 23 है, धारा 23 में है, उसमें लिखा हुआ है किसी पत्र या पैकेट पर चिपकाए गए टिकट पूर्ण रूप से उस वस्तु पर ही चिपकाए जाते हैं, ना कि उसके भीतर रखी किसी वस्तु के भाग अथवा लेवल पर। यानी अगर कोई आर्टिकल है या अगर कोई डाक वस्तु है तो उसके अंदर कोई अगर लिफाफा रखा हुआ है और उसमें कहीं स्थान दे रखा हो डाक टिकट चिपकाने का, तो वहाँ पर डाक टिकट नहीं चिपकाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपरी भाग पर ही डाक टिकट चिपकाए जाते हैं। और जो डाक टिकट चिपकाने का जो सही तरीका है, जिस तरफ पता लिखा है उसके दाईं और ऊपरी हिस्से पर चिपकाए जाने चाहिए। यानी कि अगर कोई डाक वस्तु है जिस साइड उसका पता लिखा है उसके दाईं और ऊपरी हिस्से पर यानी कि राइट हैंड अपर कॉर्नर पर डाक टिकट चिपकाए जाने चाहिए। डाक टिकट की न्यूनतम संख्या में प्रयोग करना चाहिए जिससे कि डाक की छपाई और अनावश्यक खर्चा बचता है। डाक वस्तु पर अन्य कार्य के लिए भी जगह बनी रहती है। अगर किसी को 20 रुपये की डाक टिकट चिपकानी है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि या तो उन्हें 20 रुपये की टिकट मिल जाए, या पॉसिबल हो तो 10-10 रुपये की 2, या पॉसिबल हो तो 5-5 रुपये की 4। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-1 रुपये की 20 ले ली और उसके बाद पूरी डाक वस्तु पर चिपका दी, वहाँ पर मोहर के लिए जगह नहीं बचती या किसी अन्य काम के लिए या ऑर्डर वगैरह के लिए जगह नहीं बचती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि न्यूनतम संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य की डाक टिकट चिपकाई जानी चाहिए। इससे छपाई का खर्चा भी बचता है और डाक वस्तु पर जो भी कार्य है, अन्य कार्य है, उनके लिए भी जगह बनी रहती है। स्टाम्प टिकट लेबल आदि को पते वाले भाग की ओर नहीं लगाना चाहिए। अब जानते हैं मेथड ऑफ एड्रेस, यानी कि पता लिखने का तरीका। डाक वस्तु को पोस्ट करते समय या पता लिखते समय पूरा पता और सही पता लिखना चाहिए जिससे डाकघर और डाकिये को उसके वितरण में परेशानी नहीं हो और प्राप्तकर्ता को डाक सही समय पर मिल सके। पता लिखते समय 3 सेंटीमीटर का स्थान ऊपर से छोड़ देना चाहिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ छोड़ देना चाहिए। 3 सेंटीमीटर की जगह पर पोस्ट ऑफिस मोहर छाप जैसे अन्य और जो काम है, यानी कि कोई डायरेक्शन है, किसी कारण बस लौटती है या अधूरा पता होता है, किसी भी कारण से जो अन्य काम है वो ऊपर का जो 3 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है जो पते के लिए छोड़ा जाता है, पते को नीचे लिखा जाता है 3 सेंटीमीटर के, उस स्थान पर पोस्ट ऑफिस करती है। ये सही तरीका है पोस्ट ऑफिस का पता लिखने का। अगर अर्बन एरिया में है कोई व्यक्ति तो उसके लिए, यानी कि अगर कोई शहरी क्षेत्र में है तो नेम ऑफ द एड्रेस ही प्राप्तकर्ता का नाम होना चाहिए। अगर कोई व्यवसाय है तो उसका नाम होना चाहिए और हाउस का नंबर है, गली का नंबर है, या फिर मोहल्ले का नंबर है, या पोस्ट बॉक्स का नंबर है, या सिटी या पिन कोड, ऐसी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ऐसी चीज़ों को पते में लिखना चाहिए। अगर वहीं कोई गांव में रहता है तो उसका नाम होना चाहिए, फादर से हस्बैंड का नाम होना चाहिए। अगर कोई व्यवसाय करता है तो उसका नाम होना चाहिए। गली मोहल्ला यानी थाना या किसी भी तरीके से, या पोस्ट ऑफिस की जो डिलीवरी है उसका पिन कोड होना चाहिए। तहसील का भी नाम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला और राज्य का नाम लिखना भी होता है और पिन कोड कंपलसरी होता ही है। ऐसे मामलों में जहां एक ही नाम के एक से अधिक डाकघरों और पिन कोड ना लिखा हो तो विशेष तौर पर जिले का नाम लिखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि जिले का नाम वही है जो डाकघर का हो तो ऐसी स्थिति में राज्य का नाम देना चाहिए। विदेश को भेजे जाने वाली जो डाक हैं उन पर पता लिखने में जो रोमन अक्षरों का उपयोग होता है वो रोमन लेटर्स में लिखे जाते हैं, और जो अंक है यानी कि जो डिजिट्स हैं यानी जो फिगर है वो अरबी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। वहीं अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के दूसरे मंत्रियों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों को यह सुविधा भी मिली हुई है कि अगर वो किसी भी कारण से या अपने दौरे पर जाते हैं भारत के अंदर तो उनको जहाँ भी उनका दौरा होता है वहाँ पर उनकी डाक देनी चाहिए। और ऐसे अधिकारियों की सूची
पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के 206 नंबर की धारा है उसमें लिखे हुए हैं, ऐसे अधिकारियों को कैंप में बांटे जाने डाक वस्तुएं किसी डाकघर के पते पर नहीं भेजी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें केवल और केवल उनके कैंप पर ही भेजा जाना चाहिए, जैसे कि धारा 206 यानी कि क्लॉज नंबर 206 में लिखा हुआ है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई थल सेना या हवाई सेना में कोई व्यक्ति काम करता है या रक्षा सेवा के कर्मचारियों की जो भी डाक है वो 56 एपीओ और 99 एपीओ के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, यानी केयर ऑफ 56 एपीओ और 99 एपीओ के नाम से उनकी डाक भेजी जानी चाहिए। वहीं कोई भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर कोई काम करता है तो उसके कर्मचारियों की जो डाक है वो केयर ऑफ मेल ऑफिस मुंबई के नाम के माध्यम से भेजी जानी चाहिए और पाने वाला का रैंक संख्या और अन्य ब्यौरे एवं जहाज का नाम भी देना चाहिए। हर डाक वस्तु पर निचले बाएं हाथ के कोने पर प्रेषक को अपना नाम, पता और पिन कोड लिखना चाहिए, जिसमें डाक वस्तु के अवितरित होने की स्थिति में बिना खोले प्रेषक को भेजा जा सके। यानी कि अगर डाक वस्तु है, इधर राइट हैंड के ऊपर वाले कॉर्नर पर स्टाम्प्स चिपका दी जाती है, डाक टिकट चिपका दी जाती हैं, और वहीं जो नीचे वाला हिस्सा है लेफ्ट हैंड का जो कॉर्नर है यहाँ पर प्रेषक को अपना नाम और पता लिखना चाहिए। अगर किस कारणवश वो डाक है वो अनडिलीवर्ड होती है या नहीं वितरण नहीं की जाती है तो उनको उसी पते पर लौटाई जा सके। अगर कोई प्रेषक अपना नाम, पता या पिन कोड नहीं लिखता है तो उनकी जो डाक है वो RLO यानी कि रिटर्न लेटर ऑफिस में भेजी जाती है और वहाँ पर उनका जो भी डिस्पोजल होता है, जो भी निष्पादन होता है वहाँ किया जाता है। एक और तरीका है जो एड्रेस लिखने का, वो कंप्लीट एड्रेस लिखने का सही तरीका ये है कि ये तो हो गया नाम ABC, ये उनकी पोस्ट हो गई इंजीनियर, ये हो गया उनका मंदिर मार्ग जगह का नाम, फिर गोले मार्केट हो गया, ये न्यू दिल्ली यानी कि सिटी या फिर स्टेट का नाम हो गया, या फिर यूनियन टेरिटरी है तो उसका नाम हो गया, ये फिर उसका पिन कोड हो गया। वहीं दूसरा जो तरीका है जैसे नाम हो गया, वाइफ ऑफ लिख दिया, वाइफ ऑफ के बाद में ब्लेज का नाम हो गया, फिर ये पिन कोड हो गया डिस्ट्रिक्ट और तालुका के हिसाब से है। अगर वहीं कोई जैसे ये है प्राइवेट सेक्रेटरी का, तो प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी ही नहीं लिखना है, उसमें लिखना भी है कि वो किन के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, PMO के हैं या किसी अन्य मिनिस्टर के हैं, या फिर उनको प्राइम मिनिस्टर के कैंप में भेजी जानी है तो वहाँ उसका नाम दे सकते हैं। वहीं इस तरीके से तीसरे नंबर का जो एड्रेस है वहाँ भी यही है कि नाम और पिताजी का नाम, उसके बाद में क्वार्टर का नंबर हो गया, फिर ये पिन कोड है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये और स्टेट है। इस तरीके से जो करेक्ट और कंप्लीट एड्रेस है इस तरीके से लिखे जाने चाहिए जिससे कि डाक वस्तु को सही समय से और सही व्यक्ति को जल्द से जल्द वितरित किया जा सके।